केजरीवाल जी को कि आप जगह चुन लीजिए, स्थान चुन लीजिए, दिल्ली और दिल्ली विधानसभा दोनों में आप किसी भी मुद्दे पे आप बहस क्या ऐसा, हाँ हाँ, ये आइए आइए आइए, मैं तो गुंडागर्दी से मुद्दे पर लाता हूं। संजीव जी से कहता हूं आइए मैं गुंडागर्दी से मुद्दे पर लाता हूं। मुद्दे क्या है कि कब आके यहाँ पे संदीप जी के साथ साक्षात मुद्दे क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपको? संदीप दीक्षित किस पर चैलेंज कर रहे हैं? क्या ऐसा है जो दिखाया कुछ और गया हुआ? आ रहा हूं, आपको पूरा टाइम दूंगा, 1 मिनट। भूपेश भाई, क्या ऐसा है जो नहीं किया गया? मैं बताता हूं संदीप जी के क्या मुद्दे हैं। संदीप जी ने 8 गारंटी दी है अपनी विधानसभा के लिए, 5 गारंटी कांग्रेस ने दी है। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं, जनता के लिए हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के लिए काम किया है, पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। हमें काम करने का तरीका आता है। इनकी नूरा कुश्ती जनता ने देख लिया पिछले 10 साल से। एक बड़े भाई कहते हैं मेरे को 90 बार गाली दी, छोटे भाई कहते हैं राहुल गांधी मुझे गाली दे रहे हैं। क्या ये जनता दिल्ली की देख नहीं रही? क्या ये सिर्फ सिंपैथी बटोरने के लिए? इन्हें काम करने का कोई तरीका नहीं है, वोट पाने के लिए सिर्फ संपत्ति बटोरनी है। संजीव कौशिक ठीक है। संजीव कौशिक, ये एक कॉमन इल्जाम है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, आप सिंपैथी बहुत बटोर रहे हैं। राजीव भाई, भारतीय जनता पार्टी के उस गालीबाज नेता ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेत्री को गाली दिया ना, तो संदीप दीक्षित को चाहिए था माफी नहीं मांग ली, थाने में एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था। लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुंह तक इनकी नहीं खुलेगी, जुबान सिली हुई है। अंदर खाने कौन सी ऐसी सेटिंग है? इसके लिए आपको सड़कों पे होना चाहिए ना। मैं बताता हूं आपकी कौन सी सेटिंग है। अरे संजीव जी सुन लीजिए, आप बीच में बहुत बोल रहे थे, आप सुन लीजिए। गुजरात में कौन सी सेटिंग थी? महाराष्ट्र में कौन सी सेटिंग थी? बिहार में कौन सी सेटिंग थी? बताइए ना आप बिहार इलेक्शन में कौन सी सेटिंग थी? मुद्दे पे आइए, हम बताते हैं कौन सी सेटिंग थी। नहीं ठीक है, डॉक्टर विपुल सुनील और शेरावत जी के पास जाऊंगा, मैं उलझना नहीं चाहता। डॉक्टर विपुल सुनील, मेरी चर्चा गुंडागर्दी से शुरू हुई थी, मुद्दों पर आई और अब सेटिंग पर आ चुकी है। आप बताइए सेटिंग कहां और किसकी है? मुझे समीकरण समझाइए। क्या वाकई संदीप दीक्षित सेटिंग के तहत बात कर रहे हैं या फिर कांग्रेस ने इस बार वो दस्तखत कर दिया है कि मुश्किल हो रही है? अगर संदीप एक्चुअल में मोटे तौर पर कांग्रेस से इनकी सेटिंग थी और वो सेटिंग कर नहीं पाई, तो उस बनने बिगड़ने के क्रम में ऐसी दिक्कत हो रही है। इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस को कौन सीरियस लेता है। बताइए, देश की मुख्य विपक्षी दल को कह रहे हैं और दिल्ली में जो लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रही है और अभी जुम्मा कुछ ही दिन पहले इन्होंने उनके साथ गठबंधन किया, गठबंधन करके चुनाव में उतरे और उसको कह रहे हैं कि कांग्रेस को कौन सीरियस लेता है। नहीं, क्या वो चोट लगी, वो 7-0 से जो मैच पलटा, उसी की नाराजगी है क्या? नाराजगी दरअसल है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सीधे तौर पर कांग्रेस के वृद्धि से मैंने आपको शुरू में ही कहा कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज्यों बढ़ेगा यूं बीजेपी के लिए ये फायदे का चुनाव हो जाएगा, दिल्ली का विधानसभा चुनाव, और ये होता हुआ आम जनता में दिख रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं, छोटे छोटे कमेंट लूंगा। शेरावत साहब, ये सेटिंग कौन कर रहा है? ये सेटिंग कौन कर रहा है? भले बीजेपी को वोट करें। ठीक है शेरावत, अजय भाई ये सेटिंग कौन कर रहा है और किस चीज की सेटिंग हो रही है? आप खुश हैं क्या? देखिए, इस तरह की बातें अगर अरविंद केजरीवाल की पलटन पहले से ही करने लगे, जो जुम्मा 4 दिन पहले उन्हीं की गोद में बैठे थे, केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी के साथ स्टेज शेयर करती थी, संजय सिंह रोज सीक्रेट मीटिंग्स में जाकर के राहुल गांधी के साथ बैठते थे और इनके वो राघव चड्ढा जी रोज फोटो खिंचा के डालते थे। आज वो सेटिंग भाई कहां चली गई? भाई आप लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को ताली दे रहे थे, विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। भैया ये तो यही दोनों तय करेंगे ना, ये एक दूसरे के साथ है। चलिए अजय शेरावत भाई, बुरा मत मानिएगा अजय शेरावत भाई, क्या आपने, मैं जोड़ दूंगा, आप जोड़ लीजिएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कांग्रेस बाउंस बैक कर रही है इन चुनावों में? आपको लग रहा है? मैं भाई देखिए, मैं तो कहता हूँ राजनीतिक दल है, वो इतना बड़ा सबसे पुराना दल है इस देश का, उन्हें चुनाव लड़ने का हक है। वो कब बाउंस बैक करते हैं और कब बाउंस बैक नहीं करते हैं, ये तो उनकी कहानी है। राहुल गांधी भी बहुत समय से बाउंस बैक कर रहे हैं, लेकिन वो कब करेंगे कब नहीं कर पाएंगे उनकी कहानी है। मैं उन पर पर्सनल टिक्का टिप्पणी क्यों करूं? आप बताइए, हमने पंजाब का चुनाव लड़ा था, हम तो पंजाब में नहीं जीते ना, तो क्या हम वहां उनकी बी टीम हो गए? मतलब हमने झारखंड चुनाव लड़ा, हम झारखंड नहीं जीते, तो क्या हम किसी की बी टीम हो गए? ये बड़ा अच्छा तरीका है। मतलब केजरीवाल चाहते हैं कि जब वो चुनाव लड़े सब चुनाव लड़ना छोड़ दें,
मतलब केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया मैं आ गया ना राजनीति में, अब ऐसा है कांग्रेस चुनाव ही मत लड़िए। मतलब ये तो एक तरह का कायरता हुई ना, ये तो डर का समीकरण है ना, कि आप चाहते लोग चुनाव ही ना लड़े। आपको लोगों से इतनी घबराहट हो रही कि आप एक दूसरे को बी टीम बता रहे, ए टीम बता रहे। आप मुझे बताइए भैया, कांग्रेस वही पार्टी है जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके केजरीवाल की पार्टी बनी है। बड़ा शर्मनाक है कि उन्हीं के साथ अलायंस में इन्होंने सरकार भी बनाई, एक बार दिल्ली में सरकार चला चुके हैं, उनके साथ इंडिया अलायंस में लोकसभा का चुनाव भी लड़के देख लिया, वहां भी पटकनी खा चुके हैं, और आज ये हमें बता रहे हैं कि हम उनकी बी टीम है। देखिए भैया, हम दो आइडियोलॉजिकल पैरेलल लाइंस हैं, कांग्रेस और भाजपा, जो कभी नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस का कोई अच्छा नेता रहा तो हमने उनकी तारीफ करने में कभी गुंजाइश नहीं छोड़ी, और उन्होंने हमारा कोई अच्छा नेता देखा तो उन्होंने भी हमारी तारीफ करी। हमने कब कहा शीला दीक्षित का शासन अच्छा नहीं था? लेकिन यही अरविंद केजरीवाल थे ना, जिनको उनके घर से प्रॉब्लम थी, 12 एसी से प्रॉब्लम थी, उन पर किस किस तरह के आक्षेप इन्होंने लगाए हैं। एक बार अगर आप इंटरनेट स्क्रॉल नहीं नहीं, वो है वो भ्रष्ट नेताओं की सूची। इसलिए कर रहे हैं कि सीधे तौर पे फायदा मिलेगा नहीं, वो भ्रष्ट नेताओं की सूची मैंने भी सुनी हुई है। संजीव भाई आ रहा हूँ। विपुल भाई, अगर किसी की तारीफ करने से किसी का भला हो रहा है तो इससे पॉजिटिव पॉलिटिक्स ठीक है, संजीव भाई का रुख कर लेते हैं, संजीव भाई का रुख कर लेता हूँ। संजीव, तो आप कांग्रेस की इतने खुले दिल से तारीफ नहीं करते। चलिए, ये तो समीकरण है, ये समीकरण मैं भी समझ रहा हूं। अजय भाई क्या यहां समीकरण दिखा रहे हैं, लेकिन संजीव भाई, क्या वाकई आने वाले चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात से सशंकित है, आशंकित है कि उसी की साथ रहने वाली पार्टी अब अपनी आवाज सुना रही है और दिखा भी रही है, और वो बीजेपी के वोट नहीं काटेगी, वो आपके ही वोट काटेगी? राजीव भाई, दिल्ली और देश की जनता बहुत समझदार है। अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात की, क्या देश की जनता ये बात समझ नहीं पा रही है कि सिंपैथी किसके हित में और किसके तरफ है भारतीय जनता पार्टी की? वो कांग्रेस की तारीफ कर रही है या आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रही है? लड़ाई किससे लड़ रही है? वो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी इनके गोद में बैठी हुई है, ये उसको प्रश्रय दे रहे हैं, और ये अंक गणित के चक्कर में लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी से यदि लड़ना है, बगैर कांग्रेस को हाथ मिलाए हम नहीं लड़ सकते हैं। इनकी स्थिति ये हो गई है। कांग्रेस पार्टी देश की, आपने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सीरियस कैसे कोई न ले, अभी हमारे विश्लेषक कह रहे थे भाई साहब, सबसे देश की पुरानी पार्टी की स्थिति यह है कि पिछले 10 सालों से सूखा तक नहीं तोड़ पाई है। हम बताते हैं, पिछले 75 सालों से दिल्ली की स्थिति यह है कि मात्र 20,000 क्लासरूम बने थे, हमने 10 सालों में 22,700 क्लासरूम बना दिए, हमने 9,000 नए हॉस्पिटल में बेड बना दिए, हमने 10,000 किलोमीटर सड़कें बना दी। यहाँ पे हमने पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाया। केवल भूपेश जी, एक हॉस्पिटल का नाम कुछ भी समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली के नया दिल्ली के जनता के लिए एक नई यूनिवर्सिटी बनाई, एक नया अगर एक भी नया अस्पताल संजीव भाई एक मिनट, सब सुन रहे हैं आप लोग बात काट रहे हैं, लेकिन संजीव भाई कांग्रेस तक कह रही है आपने क्या किया, आप सब आप बताइए। तो कोई एक्सटेंशन करा हो तो उसका काम बता दीजिए। एक नई यूनिवर्सिटी, एक नया अस्पताल, आप नाम और एड्रेस बता दें। चलिए नाम एड्रेस बताइए, एक का नाम एड्रेस बता दीजिए। भूपेश भाई पूछ रहे हैं। एक नई यूनिवर्सिटी, एक नया अस्पताल नाम बता दें जिसका शिलान्यास आपने किया हो और जिसको बाद में समर्पित किया हो, शिलान्यास इन्होंने किया हो, जिसका बजट पहले से इन्होंने इनके कागज में पास हुआ हो। एक बता दे, एक यूनिवर्सिटी तो बनाया है। राजीव भाई, हाँ बताइए, संजीव भाई बता दीजिए, संजीव भाई बता दीजिए। एक मिनट, इस चर्चा में साफ हो जाएगा कि हम गुंडागर्दी और सेटिंग पर आ चुके हैं, अब सबूत पे भी आ जाए। संजीव भाई, राजीव भाई, हम बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति में यकीन नहीं करती है। आम आदमी पार्टी अरे एक सबूत दे दीजिए, वो यही बात, कौन सा अस्पताल, कौन सा कॉलेज जिसका बजट आपका पास आपने किया, इनको बता दीजिए। आप बता दीजिए। मैंने को पेरिस बना दिया, उसके लाइव एग्जांपल पड़ताल हो जाएगी तो आपको पार्टी का था ना, जो दंगे में आरोपित है, जो जेल में है, वो की पार्टी। अच्छा ठीक है, बोलने तो दे अजय भाई, भूपेश भाई बोलने जा रहे हैं, वो आपको सबूत मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर संदीप चौधरी जी के पास आऊंगा।
मैं यही कह रहा था, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि यदि शिक्षा की बात करें, शिक्षा आज आप क्या ये लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में 10 साल पहले यदि किसी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो शर्म के मारे वो बता नहीं पाता था कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज कम से कम गर्व से बताता है सरकारी स्कूल का सरकारी स्कूलों का प्रतिशत बच्चों का गिरता क्यों जा रहा है, बच्चों को स्कूलों से क्यों निकल रहे हैं, आप इनसे पूछिए। जहां सबसे ज्यादा आईएएस बने हैं, ये कोई जादू नहीं किया आपने। ये सब मत बताइए, कहानी मत सुनाइए, ये बताइए नया स्कूल कहाँ है, नई यूनिवर्सिटी कहाँ है और नया अस्पताल कहाँ है जिसका शिलान्यास आपने किया, जिसको आपने लोगों को समर्पित किया, आप हमें बताइए, एक बता दें। हम नोट कीजिए, पेन लीजिए, हम नोट कीजिए, हम बोल रहे हैं, नोट कीजिए, नोट कीजिए। एसओएसी सेक्टर 23, एसओएसी रोहिणी सेक्टर 21 फेज 2, आपके पास जमीन ही नहीं। चलिए मैं संदीप चौधरी का रुख करता हूं, ठीक है। इस बहस से संदीप पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे देंगे। संदीप जी क्या हो रहा है? प्रवक्ता जिस बात को नहीं बता पा रहे हैं मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी तो खोली है इन्होंने, लेकिन वो रन नहीं कर रही है। अच्छा विपुल जी, ठीक है, वो रन नहीं कर रही है। संदीप जी आप बताइए क्या हो रहा है? ठीक है, सुन तो लीजिए, हम यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हैं, सुन तो लीजिए। हाँ बताइए। दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी द्वारका सेक्टर 9, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सिविल लाइंस, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी मुखर्जी नगर, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष चंद्र। आपको हंसी नहीं आई क्या राजीव जी? यूनिवर्सिटी के राजीव जी, इनका झूठ लाइव टीवी पे पकड़ा जा चुका है, नेशनल टीवी पे। मैं संदीप चौधरी, ठीक है, संदीप चौधरी ये सबूत जनता पर दिल्ली की असर डालते हैं क्या? दिल्ली की जनता इन सबूतों का इंतजार कर रही है, करती है? बोलने से नहीं शर्म आती है इनको। ये सारे आंकड़े हैं, मैं पढ़ रहा था, आप लोगों ने बता रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज देता हूँ गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। देखिए राजीव जी, जिस तरीके से आज चर्चा हो रही है, मेरे ख्याल से हम कई बार टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जरूरी है। जैसे अभी हमारे साथी विपुल जी ने बताया था, कई बार क्या होता है, कोई पहलवान या कोई खिलाड़ी टीम को जितवा नहीं सकता, लेकिन वो हरवा जरूर देता है। तो कांग्रेस की भी यही स्थिति है, अगर कांग्रेस ज्यादा दम लगाएगी तो आम आदमी पार्टी को हरवा जरूर देगी। क्या यही डर है आम आदमी पार्टी का? और बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा, जहां तक डेवलपमेंट की बात है या काम करने की बात है, राजनीति में जरूरी नहीं है कि काम करने वाला। आप ये देखिए, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए तो उससे पहले उन्होंने किसी का एक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया था, एक पुल नहीं बनवाया था, एक सड़क नहीं बनवाई थी, केवल बातें बनाई थी, और बात बनाने के वो एक्सपर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से दिल्ली की जनता कितना सीरियस। चलिए मुझे तो इंतजार है वोटिंग के दिन का, मुझे इंतजार है काउंटिंग के दिन का, और तब पता चलेगा कि 3 के बाद एक चौका पड़ता है या नहीं पड़ता, या फिर सेटिंग, गुंडागर्दी या इन्हीं चीजों के बीच में असल मुद्दे अभी दब जाते हैं। बाकी बाद में देखेंगे। बहुत धन्यवाद संजीव भाई काउंटर करने के लिए आपका। अजय सहरावत भाई बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और भूपेश भाई आपने भी समय निकाला। डॉक्टर विपुल आपका भी